नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जल्द से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की थी और अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से साफ साफ इनकार कर दिया है और साथ ही इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ बताएंगे आपको। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, ये कितना बड़ा झटका है और क्यों गए थे ये सुप्रीम कोर्ट? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पूरी तैयारी कर ली थी कि अब तो 14 तारीख को जेल से बाहर निकलना है। इन लोगों ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में लेना शुरू कर दिया है। पिछली बार जमानत मिली, अंतरिम जमानत मिली और फिर ईडी के केसेस में जमानत मिल गई। अब लगा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जमानत हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि मनीष सिसोदिया को जो पद यात्रा निकालना था 14 तारीख को, उसको रोक दिया। अरविंद केजरीवाल ने सीधे कहा अभी नहीं, अभी रुक जाओ, मेरे आने का इंतजार करो, क्योंकि एलजी ने तो पहले ही मुझे बेइज्जत कर दिया है। हमने कहा था आतिशी मरलेना को झंडा फहराना है, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया कैलाश गहलोत को। और इस बात को लेकर अंदर से आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल गुट के लोग हैं वो पहले से ही परेशान थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फिर से तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर की तो लग रहा था कि इस बार तो जमानत मिल जाएगी, 14 अगस्त को बाहर आएंगे। और इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने वो सारे दलील तैयार करके रखे थे जो मनीष सिसोदिया के लिए दिया गया था, जो अरविंद केजरीवाल के लिए पिछले 2 बार का दिया गया था। सोचा कि ये दोनों दलील जो है हमारा काम आ जाएगा। और अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जमानत को लेकर चल रहा है, यानी कि एक के बाद एक ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि बेल रूल है और जेल है जो एक्सेप्शन है। अभी 2 दिन पहले एक सुनवाई के दौरान यूएपीए के केस में जस्टिस ओका, जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि जमानत तो सबको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक नियम है, एक्सेप्शनली किसी को जेल में डाला जाए। यूएपीए यानी कि टेररिस्ट के मामले में भी जब जमानत दी जा रही है तो पीएमएलए क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, ये तो हिंदुस्तान में एक्सेप्ट कर लिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर राजनीति में है, अगर वो सत्ता में है तो वो भ्रष्टाचारी होगी ही। सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये जानते हैं। जेल एक आपदा कैसे हो सकता है? अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो क्या उसे छोड़ दिया जाए नियम के मुताबिक? ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगता है कि नहीं, पहले जमानत दे दो, उसके बाद सालों साल तक उस मामले को खींचते रहो और जब तक वो दोषी करार ना हो तब तक उसे जेल नहीं भेजा जा सकता। जब आपने ये एक्सेप्शन की बात की तो आपको ये भी तय करना चाहिए कि 80,000 मामले जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, टोटल 5 करोड़ मामले जुडिशियरी में पेंडिंग हैं, जिसके लिए सरकार बार बार कह रही है स्पीडी ट्रायल करो, जल्दी से जल्दी मामले को निपटाओ, नहीं तो ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात हो जाएगी कि अगर देर से न्याय ही मिले तो उस न्याय का क्या करेंगे। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में उनके ऊपर आरोप है और उस व्यक्ति को 70-80 साल के उम्र में जेल जाने की बात आएगी, तब तक तो मामला ही खत्म हो जाएगा। जैसे बोफोर्स मामले में केस क्लोज क्यों हुआ? क्योंकि राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। तो जब बोफोर्स घोटाला करने वाले रहे ही नहीं तो फिर उसके मुकदमे किसके ऊपर चलाए जाएंगे? राजीव गांधी का नाम बाहर आ गया। इसीलिए ये जो केजरीवाल बार बार ये सोच रहे थे कि अंतरिम जमानत तो मेरा इंतजार कर रहा है, सिसोदिया को पदयात्रा मत करने दो, क्योंकि आजकल सिसोदिया ही फुटेज खा रहा है। अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति यही है। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आपने पीएमएलए के सेक्शन 45 के होते हुए जमानत दी हमें ईडी के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपने जमानत दे दी। हालांकि उस समय भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत मांगी नहीं गई थी। चैलेंज क्या किया गया था कि
ईडी कैसे गिरफ्तार कर सकती है, क्या लीगल तरीके से गिरफ्तार करना ईडी के बस में है, या लीगलिटी पर सवाल उठाया गया था और उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बिना मांगे जमानत दे दी। उससे पहले भी जब चुनाव के पहले इन लोगों ने चैलेंज किया था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, तो उस समय भी सुनवाई के दौरान जजों को अचानक से लगा नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल के बिना तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, और इसलिए अंतरिम जमानत दे दी। तो इन्होंने यही कहा कि जब ईडी जैसे मामले में जिसमें जमानत मिलना मुश्किल है, उसमें भी अगर जमानत मिल चुकी है तो फिर सीबीआई के केस में जमानत क्यों नहीं मिलना चाहिए। इनको तो पहले भी 2 बार जमानत मिली, लोअर कोर्ट ने जमानत दिया, उसके बाद हाई कोर्ट ने कैंसिल किया, आपने फिर उसके बाद जमानत दे दी, इससे पहले अंतरिम जमानत दी। तो अगर रेगुलर बेल पे सुनवाई लंबी चलती है तो उससे पहले हमें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। एलजी पूरे दिल्ली पर कब्जा करके रखे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही भूल, यानी कि उनके सोचने का तरीका है। कहने के लिए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जब लीगलिटी पर सवाल उठ रहा है और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आपको गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तारी के बाद कई सबूत आए हैं, और जब गिरफ्तारी के बाद सबूत मिले, इसका मतलब है कि यह नहीं कहा जा सकता कि आपकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है। अगर भ्रष्टाचार का मामला है और आपके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, तब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है तो उसमें आपको गिरफ्तार किया गया, और आपके जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया उसके बाद पूछताछ हुई, 3-4 और नए गवाह मिले, फिर आपके मोबाइल से, उसके बाद के कविता के मोबाइल से कुछ नए सबूतों के आधार पर यह स्थापित किया गया कि देखिए आम आदमी पार्टी के किन लोगों से अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्ट बात की थी और उन लोगों से पैसे की मांग की थी। मंगूटा के जो बयान थे उसमें भी ये साबित हुए। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गिरफ्तार गलत तरीके से किया गया? जब सबूत मिल रहे हैं इसका मतलब गिरफ्तारी सही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अचानक से हाई कोर्ट के फैसले को ओवररूल नहीं कर सकती। ऐसा है अचानक से नहीं हो सकता कि नहीं नहीं हाई कोर्ट तो बकवास कर रहा था इसलिए हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हम आपको जमानत ग्रांट करते हैं। ये एक बाध्यता थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसलिए इस मामले में नोटिस जारी की गई कि अब आगे सुनवाई होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अंतरिम जमानत की बात करते हैं तो अंतरिम जमानत तो उस स्थिति में मिले जबकि आपको रेगुलर बेल पे सुनवाई में ज्यादा समय लगना है। अभी तो सुनवाई हो रही है, आपने याचिका दायर की है और एक प्रोसेस के तहत आए हैं, यानी हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल अंतरिम जमानत क्यों दे? अगर मिलना होगा तो रेगुलर बेल मिलेगा। और इसीलिए इन लोगों ने फिर से बोला कि अभी तक जो स्थितियां हैं, जैसे मनीष सिसोदिया के केस में हुआ, 16 महीने से ज्यादा यानी 17 महीने तक जेल में थे, तो आपने कहा कि मनीष सिसोदिया को बाहर जाना चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। और इस मामले में भी देखें कि एक ही केस है, हम भी उसी मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। अगर ट्रायल नहीं हो रहा है तो फिर जमानत लटकाया नहीं जाना चाहिए। तो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मनीष सिसोदिया के मामले में लगभग 17 महीने से वो जेल में थे, और उस मामले में अगर देखा जाए तो ईडी और सीबीआई दोनों ने लगभग ये मान लिया है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। और सीबीआई ने भी यही कहा था कि अब तक जितने आरोपी हैं 12 लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है, कोई भी नहीं बचता अरविंद केजरीवाल के अलावा। यानी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ये हिरासत में अभी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास तत्काल जमानत देने का कोई विकल्प नहीं था। अगर एक भी विकल्प होता तो सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता। इसलिए इस बार अरविंद केजरीवाल को आगे के लिए लटका दिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार कहा जल्द सुनवाई होनी चाहिए। और ये बीमारी का जो बहाना बनाया गया है कि बहुत ज्यादा बीमार है, वो भी झूठा है। बिल्कुल, और ये बीमारी
बीमारी अचानक से आपके शरीर में आ जाती है और उसके बाद जब जमानत पर सुनवाई टल जाती है तो उसके बाद फिर से आप स्वस्थ हो जाते हैं, लेटर लिखना शुरू कर देते हैं, कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं और फिर अपने दिल्ली के सरकार को संचालित करने के लिए रणनीति बनाते हैं। अगर आपको बीमारी है तो रेगुलर इलाज क्यों नहीं चल रहा? आप एम्स के बोर्ड तक क्यों नहीं पहुंचते हैं? आप बार बार कुछ समय के बाद जब जमानत के आसपास सुनवाई होनी होती है तभी आप बीमारी का बहाना क्यों बनाते हैं? ये सारी स्थितियां ऐसी हो गई कि अरविंद केजरीवाल 15 अगस्त का झंडारोहण तो नहीं कर पाए और न उनकी चुनी हुई चहेती आतिशी मरलेना झंडा फहरा पाई। कैलाश गहलोत जब से उनको ये अधिकार मिला है तब से आम आदमी पार्टी के अंदर देखिए क्या स्थितियां चल रही है। अभी उनके पास मैसेज भेजे जा रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है कि आप जवाब दीजिए कि आप ही को क्यों चुना गया, लेकिन वो साइलेंट करके रखे हुए हैं, मोबाइल छू नहीं रहे हैं, जिसके कारण आम आदमी पार्टी में ऐसी स्थिति है कि उनको लग रहा है कि पिछले 4 दिनों से 3 बार स्टेज शेयर कैलाश गहलोत ने एलजी के साथ किया और 3-4 बार जब एलजी के साथ बैठे हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, तो ऐसा तो नहीं है कि एलजी और कैलाश गहलोत के बीच कुछ ऐसी खिचड़ी पकी जिसके कारण आम आदमी पार्टी को अगले 1 सप्ताह के अंदर कोई बड़ा विस्फोटक खबर मिलने वाली तो है। लगता है कि कल ही झंडारोहण होना है, कल ही कुछ बड़ा विस्फोट ना हो जाए आम आदमी पार्टी। देखिए ये संभावना है। जिस तरीके से ये मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा है, ये बाहर से दिखाने के लिए, लेकिन मनीष सिसोदिया के गुट की स्थिति देखिए। मनीष सिसोदिया भी ये बोलते हुए तुलना किससे कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ठग सुकेश चंद्रशेखर जब वहां से चिट्ठी लिख सकता है तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं लिख सकते? तो आप महाठग की तुलना अरविंद केजरीवाल जैसे सुपर ठग से कर रहे हो, यानी कि उन्होंने भी कह दिया असली ठग तो अरविंद केजरीवाल है, हम तो वही कर रहे थे जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। इसलिए मनीष सिसोदिया के कैंप में अभी खुशी है। अगर आम आदमी पार्टी में देखा जाए तो लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को कि अभी कुछ दिन तक जो हमें हर जगह भाव मिल रहा है, मीटिंग कर रहे हैं, वो भाव खत्म हो जाएगा। जैसे ही अरविंद केजरीवाल आएंगे हम उनके पीछे पीछे चलते नजर आएंगे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी में ऐसी स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल तड़पड़ा रहा है, छड़पटा रहा है, इसीलिए कि अगर जेल से बाहर आने में ज्यादा समय लग गया तो न आम आदमी पार्टी बच पाएगी और न हमारी कुर्सी बच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में जब से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए ही बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी में दो फाड़ की स्थिति देखने को मिल रही है और इसीलिए किसी भी तरह से बस आनन फानन में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि कल का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल 15 अगस्त है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कोशिश रही थी कि वो बस किसी तरह से 15 अगस्त से पहले यानी कि आज जेल से बाहर आ जाए। कोशिश तो उन्होंने बहुत की। अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम तरह की झूठी झूठी दलीलें भी दी, बीमारी का बहाना बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लग गया। अंतरिम जमानत की मांग की गई थी, लेकिन आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली और अगली सुनवाई अब 23 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।